इन दिनों अहीरवाल में अहीर रेजिमेंट को लेकर के मामला जोर शोर से गरमाया हुआ है। अहीर रेजिमेंट का गठन हो उसको लेकर के हमने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि एक यात्रा चली नारनौल के नसीबपुर से, जो गुरुग्राम में जाकर के जिसका समापन हुआ। और आपको बताया लगातार अहीर रेजिमेंट को लेकर के आवाजें उठती रही। अहीरवाल से अहीर रेजिमेंट की अलख कितने जगाई, जिसने ये अलख जगाई ये गुजरात से अलग जगी थी। 2013 में पहला इसका आयोजन हुआ था गुजरात के अंदर। से आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि कई दर्शकों को मालूम ही नहीं है कि अहीर रेजिमेंट के गठन की आखिर कहां से इसकी अलग जगी, कहां से इसका जो है बीज इसका बोया गया। तो इसका बीज गुजरात से बोया गया और इस बीज को बोने वाले थे विवेक एडवोकेट, जो आज हमारे बीच में नहीं है। कोरोना काल ने उसे हमसे छीन लिया, लेकिन उनके मम्मी पापा हमारे साथ हैं। आखिर सपना क्या था विवेक यादव एडवोकेट का, वो क्यों चाहते थे अहीर रेजिमेंट का गठन हो और एक अहीरवाल समाज का नाम हो? क्योंकि आपको बता दें, सेना में सबसे ज्यादा अगर कहीं है जवान तो दक्षिण हरियाणा से है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो चाहे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हो, सबसे ज्यादा सेना में यहीं के जवान हैं और शहादत भी यहाँ के लोग ही सबसे ज्यादा देते हैं। लगातार आपने देखा होगा, चाहे कारगिल युद्ध हुआ, चाहे अन्य कभी युद्ध हुआ, चाहे आजादी की लड़ाई हो, तमाम लड़ाइयों में योगदान अहीरवाल समाज के लोगों का रहा है। देश की सीमा पर लगातार वो सेवा करते रहे हैं। उसी को लेकर के और विवेक यादव का कुछ और परिचय देते हैं। वैसे तो वो एडवोकेट थे, लेकिन राजनीति के जानकार भी थे। उम्र कम थी, लेकिन राजनेताओं के बीच रह करके वो काफी सारी राजनीति जानते थे और उन्होंने ही 2013 में गुजरात से अलग जगाई एक मांग उठाई थी कि अहीर रेजिमेंट का भी गठन हो। उसको लेकर के कई सारे आयोजन भी अलग अलग जगह हुए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बीच बीच में कि आखिर किस तरीके से पूर्व में आयोजन हुए। हालांकि आज विवेक यादव एडवोकेट हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो सपना था कि अहीर रेजिमेंट का गठन हो, और वो जो चिंगारी जो उस वक्त सुलगाई गई थी, मशाल जो जलाई गई थी एक छोटी सी, आज वो विकराल रूप ले चुकी है। आज अहीर समाज के लोगों में भी एक जागृति हो गई। राजनीति में पूरी तरीके से हलचल मच चुकी है। चाहे हमारे सांसद महोदय हो, विधायक महोदय हो, तमाम लोगों ने यानी कि अहीर रेजिमेंट को लेकर के अपने अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए। हालांकि अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चिंगारी जो शोला बनी है, जो मशाल आज जो जली है, उसके परिणाम साकार होते हुए दिख रहे हैं। हम बारी बारी एक बार बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि आज इस मुद्दे को उठाना बेहद जरूरी है। विवेक यादव ने गुजरात से शुरुआत की, उसके बाद अलग अलग महाराष्ट्र में जाकर के, एमपी में जाकर के कई सारे आयोजन उस दौरान हुए। तो वो तमाम चीजें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, बात भी करेंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं। आखिर अहीर रेजिमेंट का गठन क्यों हो और क्यों विवेक को कहां से इसकी शुरुआत हुई, उनके माता पिता ही ज्यादा जानते हैं। ये तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे आज विस्तार से। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे जो आयोजन पहले हुए हैं पूर्व के अंदर, वो हम दिखा रहे हैं। और जब विवेक यादव मौजूद थे, एक आयोजन का जो इंटरव्यू है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तमाम चीजें आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि एक चिंगारी किस तरीके से शोला बनी और अहीरवाल के लोगों को यानी कि अहीर रेजिमेंट को लेकर के किस तरीके से जागृत किया गया। तो विवेक यादव की ओर से जो दिया जलाया गया था अहीर रेजिमेंट को लेकर के, वो आज कितना विकराल रूप ले चुका है। सीधा उन्हीं के माता पिता से पहले बात करेंगे, फिर तमाम साथी जो हमारे साथ आए हुए हैं, जो विवेक के फैमिली के लोग हैं, जो उनको बहुत करीब से विवेक यादव को जानते थे, उनके साथ रहते थे, उनके मित्र थे। तमाम लोगों में आज भी एक ही चीज है कि विवेक ने जो शुरुआत की वो अब आगे और बढ़नी चाहिए और अहीर रेजिमेंट का गठन होना ही चाहिए। और अपना शुभ नाम पूरा परिचय। हाँ, मेरा नाम लालचंद यादव एडवोकेट है। मैं जिला रेवाड़ी में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा गांव बहुआ है, तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी है। मेरे बेटे ने 2013 में गुजरात से अहीर रेजिमेंट की शुरुआत की थी और वो जो है ना पहला स्तंभ था। और उसके बाद वहां से पैदल यात्रा निकालकर मध्य प्रदेश, यूपी और पूरी दक्षिण हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक उसने अलख जलाई थी। और मैं अपने यहाँ स्थानीय एमएलए, सांसद और रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अहीर रेजिमेंट का गठन बहुत ही जरूरी है और अहीर नौजवान जितने भी शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी अगर अहीर रेजिमेंट का गठन हो जाए। तो सुना आपने,
उन तमाम शहीदों को, वीरों को जब ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब अहीर रेजिमेंट का गठन होगा। और ये सपना था विवेक यादव का। ये उनके पिता थे जो बता रहे थे कि आखिर कहां से शुरुआत हुई। तो जाहिर है अगर गठन होगा तो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसको लेकर के बाकायदा मांग की गई है। विवेक की मम्मी है पर उनसे बात करते हैं। आंटी जी ये बताइएगा, विवेक ने कब शुरुआत की अहीर रेजिमेंट का गठन? विवेक ने 2013 में गुजरात से इसकी शुरुआत की थी अहीर रेजिमेंट। वहां से उसने टीम बनाई, मीटिंग बनाई, बहुत जगह उसने सभा की और छोटी सी उम्र में ही उसने बहुत बड़े बड़े लोगों को साथ किया। अहीर लोग, यादव जो भी थे, यादव समाज से जो जुड़े हुए थे, वो भी यही चाहते थे कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुद्दा उठा लिया कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और फिर उधर से घूमते हुए उसने वो एमपी में भी गया, महाराष्ट्र में भी गया, यूपी में भी गया, लखनऊ में भी उसने सभाएं की हैं। उसकी जो बाकायदा वीडियो वगैरह भी बनी हुई है। फिर वहां से होते फिर रेवाड़ी में आया। रेवाड़ी में उसने यदुवंश वाटिका में बहुत बड़ा आयोजन करवाया था अपने सारे दम पे। एक जो सुरेली से हैं राव अजीत सिंह हैं, उनके साथ भी उनकी तो एक दो बार उसके साथ उन्होंने मेरे से उनसे मुलाकात करवाई। तो वो भी उन्होंने टीम इकट्ठी की। तो जो वो एक आयोजन किया था उन्होंने कोसली में अहीर रेजिमेंट के लिए, तो बोले जी विवेक के सम्मान के लिए हम आपको सम्मान, विवेक के लिए, विवेक के कारण केवल हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आपको उपस्थित होना पड़ेगा। वहां जब जो लोग बोल रहे थे तो मैं उस टाइम ये समझ लो, वैसे तो मैं अंदर से समझ लो रोक नहीं पाई अपने आप को, पर ये गर्व भी महसूस हो रहा था मेरे को कि आज मेरे बेटे को के कारण हमें ये सम्मान मिला। वो अहीर वाल के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा था कि अहीर रेजिमेंट हमारा हक है, हम इसको लेके रहेंगे। मेरे से वो कहता था कि मम्मी मैं इस काम के लिए निकल रहा हूँ, देखो मेरे को कभी रोकना टोकना मत, और ये मैं करके रहूंगा। ये उसकी इच्छा थी। और हम ये चाहते हैं सभी नेताओं से, सब सांसदों से, विधायक से, पीएम से, जो महान शक्तियां ये हैं, नेता लोग हैं, रक्षा मंत्री से, कि भाई अहीर रेजिमेंट हमारा हक है, ये रेजिमेंट बनानी चाहिए। तो सुना आपने, ये विवेक की मम्मी थी जो बता रही थी। हालांकि विवेक आज इस दुनिया में नहीं है। हमने पहले आपको बताया कोरोना काल ने हमसे विवेक को छीन लिया, लेकिन जो अलग जगाई वो चिंगारी अब किस तरीके से शोला बनी है। तमाम आप देख रहे होंगे बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं लगातार, एक के बाद एक आयोजन अहीर रेजिमेंट को लेकर के, कभी सिग्नेचर अभियान चलाए जा रहे हैं। तो एक चिंगारी किस तरीके से शोला बनी। और साथी लोग हैं, जनाब आप क्या चाहते हैं? विवेक ने जिस तरीके से पैरवी की, शुरुआत की, एक छोटी सी चिंगारी जली, एक दीपक जलाया, और आज आप देख रहे होंगे आए दिन आयोजन हो रहे हैं। महेंद्र यादव एडवोकेट, बेस इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। विवेक जी ने जो मुहिम चलाई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बहुत ही अच्छी पहल की उन्होंने, परंतु भगवान की मर्जी नहीं थी कि वो इसको लास्ट तक पहुंचाएं। लेकिन हम उसके साथीगण जितने भी हैं उनकी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और जहां तक उनकी एक सच्ची डिमांड, हमारे अहीरवाल की डिमांड है, उसको जहां तक होगी, जिस लेवल तक होगी, हम उसको आगे ले जाएंगे। और यादव रेजिमेंट की जहां तक बात है वो एक बहुत जरूरी है, और जिन्होंने भी आज तक अपनी श्रद्धांजलि, उनको अच्छी श्रद्धांजलि मिले, जितने हमारे वीर योद्धा थे ब्रिटिश राज से लेकर के आज तक, जितने भी अहीरवाल के हमारे शहीद हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और एक अहीर रेजिमेंट का गठन होगा। तो सुना आपने, जो पहले अहीर रेजिमेंट को लेकर के आवाज उठती रही है, HR न्यूज दिखाता रहा है। एक बार फिर हमारे साथ है जनाब, क्या कहेंगे विवेक जी ने जो अलग जगाई? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोरोना ने एक ऐसे अहीर शेर को हमसे छीन लिया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। विवेक भाई हमेशा जोशीले तो थे ही, और जोशीले थे इसलिए आप समझ सकते हैं कि स्टेट सरहद को पार करके ये अलग हो जाएगा, जगा रहे थे। कोरोना काल में जाने के बाद ये लड़ाई जो कई साल से जारी है, अभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। हम इस माध्यम से प्रधानमंत्री जी से और देश के रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो एक वाजिब मांग है इस कौम की, इस समाज की, अहीर समाज की, जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, उनको निश्चित रूप से वो जो वर्षों से लंबित लड़ाई, और जिसके लिए कई संतुतियां रोहतक के सांसद साहब ने, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय सांसद साहब ने,
और विधायकों ने समय समय पर उठाया है। प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से एक ऐसा कार्य जो वर्षों से वाजिब मांग है, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। रेजांगला की लड़ाई हो, चाहे चीन के बाकी दूसरे युद्ध हो, पाकिस्तान से दूसरे युद्ध हो, तमाम युद्धों में इस क्षेत्र के वीरों को लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं। मोहनलाल जी, आप तो जानते हैं कि इस इलाके के लोगों ने अहिर रेजिमेंट के लिए अनेक बार आवाज उठाई, यात्राएं भी की, पर बड़ा अफसोस है कि ये बात ठीक जगह तक अभी तक अंजाम नहीं पहुंच पाया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दूसरे जो अनेकों हमारे राजपूत रेजिमेंट हैं, दूसरे गोरखा रेजिमेंट है, अनेकों लोग को ये सम्मान मिलता है, तो वीर अहिर ये महसूस करता है कि उनकी शहादत जो किसी भी मायने में किन्हीं भी अन्य योद्धाओं से कम नहीं है, उन्हें ये सम्मान निश्चित रूप से बख्शा जाना चाहिए। यही हमारा कहना है। तो देखिए, हम आपको यही चीज दिखा रहे हैं। सुना आपने आनंद जी को भी कि पहले भी हमने आपसे जिक्र किया कि आज अनेकों आयोजन अहिर रेजिमेंट को लेकर के कई सारी संस्थाएं मैदान में आई है, लेकिन जो अलग जगी थी गुजरात में 2013 से, गुजरात से जो अलग जगाई गई थी, कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार एडवोकेट विवेक यादव की घर में लगी वो तस्वीर एक बार अवश्य दिखाएं कि विवेक यादव एडवोकेट जी हैं, अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि कोरोना ने इनको हमसे छीन लिया। और जिस तरीके से जो सपने लेकर के इन्होंने शुरुआत की थी, वो सपने अब साकार करने के लिए तमाम लोग आगे आ रहे हैं। एक के बाद एक जो आयोजन हो रहे हैं वो बताते हैं कि अब ये अलग पूरी तरीके से जग चुकी है। या जो हमारे जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अब देखो जी, वो मेरे से यही बताता था कि मैं आज मैं वहां जा रहा हूँ, मेरे से जरूर बता के जाता था कि मैं वहां जा रहा हूँ। बार बार यूं मत पूछना कि कहाँ है तू, कितनी देर में आएगा। मैं कहा ठीक है बेटा, मैं नहीं पूछूंगी। तो उसने लखनऊ में भी 1-2 सभाएं की हैं, उनके मेरे पास वीडियो भी भेजे थे, मैं आपको भेज देती हूँ, बता देती हूँ। और या यदुवंश वाटिका में भी उसने काफी बड़ा मतलब आयोजन किया था। वहां पे भी बहुत लोगों से मतलब यही कि भाई यादव समाज के सभी बंधुओं से बोला, मेरी अपील है कि इसको ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। अहिर रेजिमेंट हमारा हक है, हम इसको लेके रहेंगे। जब कोसली का आयोजन हुआ था उस समय वो सब मतलब ये बोल रहे थे कि असली शहीद तो ये हुआ, सीमा पर तो लड़ते लड़ते शहीद सब होते हैं अपनी कौम के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए, तो ये चला गया। और भगवान ने अगर इसको ये ना लिया होता तो ये पता नहीं आगे इस मुहिम को लेके आज आपकी बात होती है तमाम क्षेत्र के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप मिले हैं, क्योंकि विवेक तो आपका इकलौता बेटा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं जी देखो जी, हम विवेक का कहीं ना कहीं इतना बड़ा वो करके दिखाएंगे और उसकी मुहिम को इसको हम पूरा करके रहे। आज जिस तरीके से 2 दिन पहले देखी होगी रेवाड़ी से, हाँ, ये नसीबपुर से जो चली थी अहिर रेजिमेंट के लिए, जैसे रेजांगला वाली चले हैं और ये आके रेवाड़ी में इन्होंने विश्राम किया है। रेवाड़ी में भी इन्होंने काफी मतलब वो किया है। और उसके बाद अब ये गुरुग्राम पहुंचे, उसके बाद अब चल ही रही है, तो बस वो आगे ले जाएंगे। आप तो स्वयं एडवोकेट भी हैं, नहीं लगता है इसकी कोई कानूनी पैरवी भी करनी पड़ सकती है? ये की मांग नहीं, इसमें कानून की जरूरत नहीं होती। इसमें तो सिर्फ जो है ना रक्षा मंत्री और सरकार का ही काम है कि इसमें गठन से जो है ना अहिरों को सम्मान मिलेगा। जो अमर हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब मिलेगी जब इसका गठन हो जाए। तो आपके जो क्षेत्र के लोग हैं, यादव समाज से हैं, नेता है, जो जनप्रतिनिधि आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे आप लोग मुलाकात करते हो कि इस तरीके से होना चाहिए? नहीं, मुलाकात तो हमारे तो इस गम में हम नहीं जा पाए, लेकिन यादव कल्याण सभा वाले इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और कई संगठन है जो कर रहे हैं। पूरा परिचय। मोहन यादव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी। हमें लगता है कि अहिर रेजिमेंट की जो डिमांड है काफी लंबे समय से चली आ रही है और ये रेजिमेंट जो है ये हमारा हक है, क्योंकि हमारे इलाके के काफी बच्चे सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां शहादत दे रहे हैं, तो उनका सच्चा सम्मान मिलना चाहिए। उनको सच्चा सम्मान तभी मिलेगा जब अहिर रेजिमेंट का गठन हो जाएगा। तो जरूरी है कि अहिर रेजिमेंट का गठन हो और सच्ची श्रद्धांजलि हम उन वीरों को दें जो हमारे लिए शहादत देते हैं, देश की सीमाओं पर हमें यानी कि अपना पहरा देते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। उसी को लेकर के ये आज हमने आपको फिलहाल एक पहला अपडेट दिया है। इसके बाद हम आपको लगातार और भी अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि
अहीर रेजिमेंट की गठन को लेकर के लगातार जो आंदोलन शुरू हुए हैं वो आने वाले कहीं ना कहीं मुकाम तक लेकर के जरूर जाएंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब अहीर रेजिमेंट का गठन हो जाएगा तो इस इलाके में खुशी की कैसी लहर होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नई खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।